तो सबसे पहले ये जो मैं आपको हकीकी आज़ादी की बात करता हूं, इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी कौम एक अजीम कौम बनेगी। दूसरी बात कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इस कौम पे मुसल्लत की गई, दो मुकासद थे जो लेके आए, जिन्होंने अंदरूनी साजिश की और जो बाहर से अमरीकी की साजिश हुई। दो मकासद थे। वो ये चाहते थे अमरीका कि यहां ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें। जो हाथ फैला के बेकारियों की तरह दुनिया में, सारी दुनिया में फिरे, अब खुद तो शर्म नहीं आती, कौम को भी शर्मिंदा करवाएं। मैं जरा चारसदा ये जरा आप स्क्रीन के ऊपर ये जरा देखें कि क्या ऐसा लीडर आ सकता है जो कि क्या इस सुने जरा सुने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, आज हम समझ गए वो कहते हैं कि आज कि मैं मांगने के लिए आज हम मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूं। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। अच्छा, अब एक और जरा देख लो। अब ये देखें कि शहबाज का बड़ा भाई अमेरिकी सदर के सामने जब उसको मिलने गया तो इसके बड़े भाई ने क्या किया, जरा ये भी जल्दी से देख लो। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is great. चारसदा सुन लिया? अमेरिकी सदर के सामने इतना खौफजदा कि कहीं गलती ना हो जाए, कि जिस तरह बच्चा हेडमास्टर के पास बैठा हुआ है, गलती ना हो जाए, कि पढ़ के कह रहे हैं कि सदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पढ़ के कह रहा है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने हमारा जो मुल्क बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे एक अजीम मुल्क बनाया था। इस तरह के लोगों ने आज इस कौम को दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा करवाते। हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं, क्योंकि जो हुक्मरान अपनी कौम की इज्जत नहीं करते, दुनिया उसकी कौम की इज्जत नहीं करता। तो मेरी पाकिस्तानी और चारसदा नौजवानों, इंशाअल्लाह हमने इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है, और इसी कौम को, यही पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह एक वो कौम बनाना है कि जब यहां चारसदा के नौजवान दुनिया में कहीं भी बाहर जाएंगे, लोग उनको देख के कहेंगे कि ये पाकिस्तानी आ रहा है, ये है पाकिस्तानी। जिस तरह एक दफा जब पहली दफा मुसलमान ताजर गए इंडोनेशिया और मलेशिया, कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी। मुसलमान ताजरों के किरदार को देख के, वो सादिक और अमीन थे, उनके किरदार को देख के इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग मुसलमान हुए। वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा
कि मेरा जब पाकिस्तानी दुनिया में जाएगा, लोग कहेंगे ये देखे, ये है मुसलमान, ये है उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, सूरज नीचे जा रहा है, आप जरा सुने। जब से ये हुकूमत आई है, 410 जरा गौर से सुने। मैं बाद में ये पहली दफा मैंने मेलू सुना है, बाद में। अच्छा जी, 410 जब ये हुकूमत आई, ये जरा आपने गौर से सुनना है। बाशऊर नौजवानों, यहां गौर से अब मेरी बात सुनो। इस हुकूमत ने कहा कि हमारे सारी मुश्किलात इसलिए हैं कि ये इमरान खान बारूदी सुरंगें छोड़ के चला गया है, मुल्क का दिवालिया निकाल के चला गया। ये जरा आप सुन लें। अब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या गलत है। अब तो बहुत आसान है, आपके मोबाइल फोन के ऊपर आप ये सारा चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको अभी बताने लगा वो ठीक है या नहीं। जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, ये गौर से सुनना है नौजवानों, मेरा काम है आपको तरबियत करना। जब हमें हुकूमत मिली, पाकिस्तान का जो खसारा था, बैरूनी खसारा, 20 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा। और खसारे को, जो आमदनी थी, जो खसारे को खत्म करना था, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 2018 में, याद रखिए, मोबाइल पे चेक करें, 24 अरब डॉलर। और जो बाहर से हमें पैसा आता था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, वो 19 अरब डॉलर था। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, 19 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा, और खसारा 20 अरब डॉलर था। जब हम 9 अप्रैल को हुकूमत छोड़ के गए तो पाकिस्तान का खसारा 16 अरब डॉलर था, बैरूनी खसारा। 16 अरब डॉलर का खसारा, और आमदनी हमारी बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी वो 19 अरब डॉलर से गई 31 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर बढ़ गई। और एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे गई। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हमने। इसका मतलब कि जब ये छोड़ के गए थे, हमारा खसारा भी बढ़ा, हमारी आमदनी भी कम, और जो हमारे रिजर्व्स थे, जो आपके रुपए को गिरने से रोकते हैं, हमारे रिजर्व्स जब ये छोड़ के गए थे 9 अरब डॉलर थे। हम जब छोड़ के गए थे, छोड़ के नहीं, जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इन्होंने दर्ज करवाया तो 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। ये छोड़ के गए 9 अरब, हम 16 अरब के छोड़ के गए। यानी कि हम बेहतर माइशत छोड़ के गए, उसके बावजूद कि 2 साल सारी दुनिया में कोरोना की वबा थी, सारी दुनिया में जिसने तबाही मचाई, उसके बावजूद हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंस, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तारीख का हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, 6100 अरब रुपया रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन। 4 फसलें पाकिस्तान की पिछले हमारे 2 सालों में रिकॉर्ड 4 फसलों की पैदावार हुई। और सुने जरा, 410 समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए,
साजिश से इन्होंने जब हमारी हुकूमत गिराई तो 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशत थी, जो हमारी दौलत में इजाफा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी आखिरी 2 साल गवर्नमेंट की थी। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, और जब से इन्होंने हुकूमत गिराई है, इन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी महंगाई कर दी। वो बिलावल कांपे टांगने वाली हुए ने पहला मार्च कर दी। फजलुर रहमान ने 2 धरने दे दिए महंगाई पे। हमने कोई FIR नहीं काटी, कोई कंटेनर नहीं रखे। मैंने तो बल्कि दावत दी कि आ जाओ इस्लामाबाद, अगर तुम्हें मुश्किल पड़े तो मैं तुम्हें खाना पीना भी पहुंचा दूंगा। तो वो जब हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई, 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन ऊपर जा रही थी, और ये पहली हुकूमत जो गिराई, कोई करप्शन का केस ना इमरान खान के ऊपर ना वजीरों पे था। जब ये चोरों ने हमारी हुकूमत गिराई साजिश के तहत, और इन्होंने क्या किया, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की, 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। अभी पता चला कि रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ की वो भी अब करप्शन का केस माफ हो रहा है। FIA के अंदर शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 16 अरब रुपया FIA का नौकरों के नाम पे लिया, जो FIA ने पकड़ा। 4 गवाह 2 महीने में मर गए। एक इन्वेस्टिगेटर FIA का वो मर गया, सब हार्ट अटैक से मर गए।